कड़ाके की ठंड की कहर लगातार जारी है। रायपुर समेत कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगह कोहरे ने यातायात की रफ्तार भी रोक दी है। तो आने वाले दिनों में तापमान भी कम होगा, मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी दी जा रही है। तो देखिए, अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं लोग, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार ठंड पड़ रही है। तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है और फिलहाल जनवरी महीने में किसी भी तरह की राहत नहीं है ठंड से, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी ठंड अभी बढ़ सकती है। ये मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही अलर्ट भी जारी किया गया है। तो जगह जगह लोग अब ठंड से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं, अपने घरों से बाहर कम निकल रहे हैं, क्योंकि सुबह और रात में लगातार ठंड पड़ रही है। तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है और यही वजह है कि अब ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, घना कोहरा, इसके साथ ही विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, खुद को ठंड से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। रायपुर समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तापमान में गिरावट दर्ज होगी, यानी आने वाले दिनों में ठंड छत्तीसगढ़ में और बढ़ सकती है। तो ठंड का ये टॉर्चर है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सितम लगातार जारी है। कोहरे ने ऐसे में रफ्तार पर भी रोक लगा दी है, रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। कई जगह कोहरे ने यातायात की रफ्तार रोक दी है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल आपको बता दें, सर्दी का सितम जारी है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ का हाल जानते हैं और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता दुर्ग से चंद्रकांत शर्मा जुड़ चुके हैं, रोमी सिद्दीकी हमारे साथ संवाददाता अंबिकापुर से, इसके साथ ही प्रफुल्ल तिवारी संवाददाता बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चंद्रकांत, तो आपका रुख करूंगी मैं। दुर्ग की अगर बात की जाए, दुर्ग में मौसम का हाल क्या है, क्या तापमान है, और दिखाइए तस्वीरें जरा। देखिए, तापमान में लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रहा है। पहले मिनिमम टेम्परेचर 9.7 दर्ज किया गया था, लेकिन अब वो है और भी कम हो गया है, 8.2 दर्ज किया गया है। वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर 32 से भी 25 पर आ गए हैं, यानी कि ठंड जो है वो कड़ाके की ठंड जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। इसके अलावा मौसम विभाग ने भी पाला को लेकर जो है वो एक अलर्ट जारी किया है, क्योंकि पाला जब भी पड़ता है या इस टाइप का शीतलहर का जब प्रकोप होता है, तो जो पौधे हैं, खासकर ये रबी फसल का दौर है, तो फसलों के ऊपर एक लेयर छा जाता है, एक ओस की बूंदें छा जाती है। वो फसलों को नुकसान करता है, खासकर चना और मसूर को। तो उन फसलों के लिए भी किसानों को एडवाइजरी जारी किया गया है कि ऐसे में आप मेड़ों के आसपास जो है वो आग लगाए, साथ ही साथ बीच बीच में फसलों को इरिगेशन दे। इसके अलावा जो है वो अब लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से शीतलहर बढ़ रहा है, कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, तो निश्चित ही मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में जो है वो ठंड का प्रकोप और भी बढ़ने वाला है। तो स्थिति इसी तरह से बने हुए हैं। ठंड का लोग इस बार लुत्फ भी उठा रहे हैं, और जो बाहरी लोग हैं या जो जिनके पास घर नहीं है, वो लोग परेशान भी है, खासकर जानवर भी ज्यादा परेशान है ठंड की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि ठंड भी लगातार पड़ रही है। रोमी सिद्दीकी, अगर बात करते हैं अंबिकापुर की, अंबिकापुर में क्या हाल है, किस तरह की ठंड पड़ रही है, कितना असर, कैसे लोग बचाव कर रहे हैं? देखिए साथी, जैसे कि ये बताया था कि सरगुजा में चूंकि पिछले 1 महीने से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, वहीं कल रात से ठंडी और बढ़ गई है। इसके साथ ही जो कोहरे का प्रकोप है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं, लेकिन सूरज की किरणें अभी तक सरगुजा में नहीं आई है। कारण है सीधे तौर पर घना कोहरा। इसके साथ ही पठारी क्षेत्र में खासतौर पर मैनपाट, जोकापाट सहित बलरामपुर और संभाग के अन्य जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने सीधे तौर पर कल एडवाइजरी जारी कर दी है कि कड़ाके की सर्दी फिर से सरगुजा में एक बार फिर पड़ने लगी, इसलिए आपको अगर काम हो तो ही घर से निकले, अन्यथा अपने घर में रहें। क्योंकि इस प्रकार से ठंड पड़ रही है, शीतलहर चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं इससे आपके स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसके साथ ही कृषि विभाग ने भी किसानों को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से कोहरे का प्रकोप है, शीतलहर चल रही है, इसके साथ ही ओस लगातार गिर रही है, उससे कहीं ना कहीं आपके फसलों को भी नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप फसलों पे विशेष निगाह बना रखें। आपको बता दूं कि अंबिकापुर में खासतौर पर जिला प्रशासन की ओर से, नगर निगम प्रशासन की ओर से अंबिकापुर के प्रत्येक वार्डों सहित नगर निगम के हर चौराहे पे अलाव की व्यवस्था की गई है, ताकि आम आदमी ठंड से बच सके। अलाव सुबह शाम 4 बजे से ही जला दिया जाता है, ताकि राहगीरों को, खासतौर पर जो नेशनल हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों के चालकों को अपना हाथ
सेक सके गाड़ी खड़ा करके। खासतौर पर यातायात के द्वारा भी विशेष निगरानी करी जा रही है, क्योंकि लगातार अंबिकापुर में दुर्घटनाएं बढ़ी है, रात में बढ़ी है, क्योंकि जीरो विजिबिलिटी होने के कारण लोग देख नहीं पा रहे हैं और दुर्घटनाएं हो रही है। कल की बात करें तो अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग में एक हाईवा सीधे तौर पर 11 केवी के खंभे को मार रही है, जिसके कारण पूरा स्थिति चरमरा है। कुल देखा जाए तो सरगुजा में इस प्रकार से ठंड पड़ रही है और पड़ने वाली है, उसे लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लोग सतर्क हैं, लेकिन ठंड का सिस्टम जारी है। साक्षी बिल्कुल ठंड जारी है। प्रफुल्ल, देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि अब लोग अपने घर से बाहर निकलने के लिए भी कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बिलासपुर की बात की जाए तो क्या यहाँ पर भी ठंड से हाल बेहाल है लोगों के? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है मध्य छत्तीसगढ़ बिलासपुर की स्थिति थोड़ी सी अलग है। क्या है, अगर उत्तर छत्तीसगढ़ दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है, और मध्य छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर और जांजगीर चांपा जो क्षेत्र आता है वहाँ जो है वो ज्यादा गर्म की वजह से जाना जाता है। यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, उसके बावजूद जो यहाँ दिन का तापमान जो है वो 25 से 28 डिग्री के बीच में है, जबकि अगर रात के तापमान की बात करूं तो वो 12 से 15 डिग्री के बीच में जो है वो चला जाता है। वो ये रहा है कि मध्य छत्तीसगढ़ और बिलासपुर वालों को गर्मी की आदत है, और गर्मी ठंड के दिनों में जो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है ये थोड़ा सा प्रतिकूल असर डाल रही है। अभी अभी शीतकालीन की जो छुट्टियां हैं वो समाप्त हुई हैं, और बाहर जो रहते हैं बेजुबान जो जीव है, असहाय जो लोग हैं, उन्हें जो है वो ठंड के कारण जो है वो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम और कुछ सामाजिक संस्थाओं के द्वारा लगातार अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है, कंबल बांटे जा रहे हैं। रही बात तो कोहरे की, तो कोहरा जो है इस क्षेत्र में कम देखा जाता है। बिलासपुर का आउटर इलाका जो है वो जंगली है, चाणकमार जंगल से घिरा हुआ है।